नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे मुनिराज, मैं अपने आत्मकल्याण के लिए क्या करूं? श्रावक धर्म का पालन करो तो आत्म कल्याण जरूर होगा। श्रावक का धर्म क्या है? प्रातः काल उठ करके मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, फिर स्वाध्याय करो। साधु संत आए हों तो घर जाके आहार लगाओ, चौका लगाओ, पड़गाहन करो, दिन में स्वाध्याय करो, जाप करो, शाम को प्रतिक्रमण करो, फिर सामायिक करो, रात्रि में साधु की वही वृत्ति करो, आत्म ध्यान करो और फिर विश्राम करो। ये यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन का उद्धार करेंगे। और इससे भी ज़्यादा यदि अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो प्रतिमाओं को लेकर के आगे बढ़ो, एलक छुल्लक बन करके अपना आत्म कल्याण करो, संग में रहो, संग में रह करके और भी ज़्यादा उत्कृष्ट साधनाएं करो। ये सब आत्म उद्धार के कारण हैं। ज्ञान, ध्यान, दान और दया, ये चार चीज़ें करो तो आत्म कल्याण होता रहेगा। ज्ञान, उसका फल ध्यान, कुछ कमाया है तो दान और जीवों पर दया का भाव। ये चार बातें यदि अपने जीवन में आप धारण करते हो तो आपका कल्याण कोई रोक नहीं सकता है। और गजब की बात यह है, ये चारों चीज़ों के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ना ज्ञान के लिए, ना ध्यान के लिए, ना दान के लिए और ना दया के लिए। ये चारों के चारों आप निज हाथ से, निज जीवन से, स्वयं के जीवन से कर सकते हो। और ये ही तुम्हारे लिए आत्म कल्याण के मुख्य साधन बन सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरे को बहुत दिनों से मन में ये एक प्रश्न उठता है कि बड़े बड़े मुनि महाराज जैसे देशभूषण महाराज, शांति सागर महाराज, विद्यानंद जी, जब इनकी समाधि हो जाती है, शरीर तो इनका यहाँ चला जाता है, ऊपर जब आत्मा चली जाती है, आत्मा तो निराकार होती है, तो कैसे हम समझें कि वो कहाँ विराजित हैं और किस रूप में विराजित हैं और किस तरह से हम उनकी वंदना करें? आचार्य जो हैं समाधि लेकर के देव पर्याय को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में एक भी ऐसा समय नहीं है जिस समय जीव बिना शरीर के रह सके। मनुष्य शरीर को छोड़ते हैं तो यदि मोक्ष नहीं हुआ है और देव पर्याय को प्राप्त होते हैं तो तुरंत ही उनको जो वैक्रियक शरीर है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और उस शरीर में रह करके वो अपना जो भी जीवन यापन करना होता है, वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। अब वो देव पर्याय को प्राप्त हो गया। आचार्य शांति सागर, आचार्य देशभूषण, आचार्य विद्यानंद महाराज जी, ऐसे हमारे भाव हैं कि वो इससे साधना से यही पर्याय प्राप्त की होगी, कोई दूसरी पर्याय तो उनको और नहीं मिली होगी। लेकिन हम अभी इस वक्त क्या किस अवस्था में पूजे हैं? हम हमेशा भूत पर्याय को पूजते हैं। जैसे महावीर स्वामी वर्तमान में सिद्ध बन गए हैं, लेकिन हम उपकार की दृष्टि से उनको अरहंत अवस्था में वर्तमान में अभी भी पूजते हैं। ऐसे ही आज भी हम शांति सागर जी को या विद्यानंद महाराज जी को पूछते हैं तो उनकी जो आचार्य की अवस्था रही, मुनि की अवस्था रही, व्रतों की अवस्था रही, संयमी की अवस्था रही, उस संयमी आत्मा को पूछते हैं, ना कि वर्तमान में देव पर्याय में असंयमी आत्मा की। वो तो एक पड़ाव है, एक रास्ता है, वहाँ से निकल करके मनुष्य बनना फिर मुनि बनना वो आगे का रास्ता है। वर्तमान में भी हम जो हैं नरक में रहने वाले जीव की आत्मा को नहीं पूज रहे हैं, लेकिन वो आत्मा आगामी काल में तीर्थंकर बनेगी तो उसकी शक्ति को पूज रहे हैं, उस शक्ति को प्रकट करेगी ऐसी आत्मा को पूज रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भविष्य में ऐसी आत्मा होगी उसको पूजना, भूत में ऐसी आत्मा थी उसको पूजना, वर्तमान में असंयमी है हम उसको नहीं पूजना।
वर्तमान में नरक में क्रोध में जीव है, हम उसको नहीं पूज रहे, लेकिन उसकी आने वाली जो पर्याय शुद्ध शुद्ध पर्याय हैं, उस अवस्था की हम स्थापना कर दें। क्या कर दें? आज हम विद्यानंद महाराज जी की मूर्ति की स्थापना कर दें, प्राण प्रतिष्ठा कर दें, पूजो, नमन करो। यह वही हैं जैसे थे, उसकी स्थापना करना। यह वही होंगे जैसे कहा गया है केवल ज्ञान में, उसकी स्थापना करना। तो वो हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं, वो हमारे लिए वंदनीय हो जाते हैं, वो हमारे लिए नमस्कारनीय हो जाते हैं। आज हम उनकी देव पर्याय की मूर्ति बना करके यहाँ रख दें, पूजन कर दें, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। जिस अवस्था में उनका आचरण था, संयम था, त्याग था, तपस्या था, उस अवस्था की हम लोग जो है पूजन पाठ आदि करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। जय महावीर, जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, मंदिर में हमारे वैराग्य के शुभ भाव जो आते हैं वो ठहरते क्यों नहीं हैं? हमारे इस प्रकार के भाव ठहर जाएं, इसका कृपया उपाय बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ परिणाम या वैराग्य यदि ठहर ही जाए तो संसार में हर व्यक्ति का कल्याण हो जाए। अनादि काल के आत्मा में बुरे संस्कार, अशुभ के संस्कार इतने ज़्यादा हैं कि शुभ के संस्कार ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाते हैं। और शुभ में ठहराने का मतलब है परम पुरुषार्थ करना। इसी को अनंत पुरुषार्थ कहते हैं। रोज घर का काम करना, दुनियादारी चलाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा शास्त्र में। धर्म पुरुषार्थ जो है, उठ के प्रयास करना, फिर भागना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर जाप करना, फिर स्वाध्याय करना, ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को धर्म ध्यान में रुचि पूर्वक, लगन पूर्वक लगा के रखना, ये पुरुषार्थ है। तो अनादि के संस्कार क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, काम के, भोग के ज़्यादा हैं, इसलिए शुभ ज़्यादा उस पर चढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए शुभ को चढ़ाने के लिए हमें लगातार अपनी आत्मा में संस्कार देना पड़ेंगे। रोज रोज नमोकार मंत्र पढ़ो, रोज मंदिर जाओ, रोज पूजा करो, रोज पाठ करो, रोज स्वाध्याय करो, रोज दान दो, प्रतिदिन करते जाओ और बढ़ाते जाओ। समय, संसार वाले काम की समय सीमा कम करते जाओ और धर्म ध्यान की समय सीमा उसको थोड़ा सा बढ़ाते। आज 5 जाप करते थे, आज 6 करो, 4 मत करो, 6 करो, 7 करो। आज आधे घंटे स्वाध्याय करते थे, आज 1 घंटे का स्वाध्याय करो। आज आधे घंटे पूजा करते थे, आज 1 घंटे की पूजा करो। ये संस्कार आत्मा में समय सीमा बढ़ाओ संस्कार डालने की। जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो घर भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, मुनि भी बन जाएंगे और मोक्ष भी हो जाएगा। इसलिए वैराग्य को बढ़ाने के लिए, संयम को बढ़ाने के लिए, शुभ भाव को बढ़ाने के लिए संगति परमात्मा की, गुरु की अधिक से अधिक करो, जिससे यह हमारे भाव बने रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे। श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।